राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि मंगल दोष। अब बहुत सारे लोगों की जन्म कुंडली में मंगल दोष बना होता है और भंग भी हो जाता है। तो मंगल दोष का जो भंग कैसे होगा, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। हमारे ज्योतिष में शास्त्रकारों ने बहुत सारे ज्योतिषीय ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें कि जैसे कि सर्वार्थ चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि, है ना, सूर्य सिद्धांत, सारावली, बृहत पाराशर होरा शास्त्र, बृहत जातक, बृहत संहिता, है ना, उत्तर कालामृत, धन्वंतरी, बृहत वास्तु संहिता, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि पढ़ने पर, जैसे कि फल दीपिका है ना। तो इनको पढ़ने पर बहुत सारा जो है ज्योतिष का ज्ञान हम लोगों को मिल जाता है। अब मंगल दोष को लेकर के बहुत सारे लोगों में ये भ्रम भी रहता है कि उनकी शादी समय से नहीं होगी, या फिर शादी होगी तो क्या होगा, या फिर जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। इसके विषय को लेकर के लोग बड़े चिंतित भी रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं कि किन किन जातकों की कुंडली में मंगल दोष यदि अगर बन भी रहा होगा तो उसका परिहार, वो भंग कैसे होगा, इसके विषय में इस वीडियो को देखने के पश्चात आप लोगों को जरूर ये निर्धारित करने में सहज हो जाएगा कि आपका जीवन में मंगल का क्या प्रभाव रहेगा, या फिर मंगल दोष वास्तव में है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला सूत्र, जैसे कि सर्वार्थ चिंतामणि हमारा ज्योतिष का एक प्रचलित और जो है सर्वमान्य ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है सर्वार्थ चिंतामणि और मुहूर्त चिंतामणि। ये दो ग्रंथ जो है बड़े आधिकारिक माने जाते हैं ज्योतिष में। तो उसमें लिखा गया है कि कुज दोषवती देया कुज दोषवते ततः नास्ति दोषो न चारिष्टम दाम्पत्य सुख वर्धनम। यदि अगर मान लीजिए मंगल दोष की कन्या है, तो ऐसी कन्या का विवाह मंगल दोष वाले वर के साथ किया जाना चाहिए। ऐसा यदि अगर करते हैं तो मंगल दोष भंग हो जाता है और जीवन में अरिष्ट नहीं होगा और दाम्पत्य जीवन सुखमय रीति से व्यतीत होगा। ये तो पहला सूत्र है। अब जो दूसरा सूत्र है वो कहता है कि शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत् तथैव वनेषु भौम दोषो विनाशकृत। यदि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में मंगल ग्रह या फिर कोई भी पापी ग्रह, जैसे शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये जो ग्रह हैं, कोई भी पापी ग्रह 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में जाकर के बैठे होंगे, तो वहां पर मंगल दोष लग जाता है। और उसके विपरीत यदि अगर वर की कुंडली में ऐसा है, तो कन्या की कुंडली में भी यदि अगर इस स्थान में इन स्थानों में जाकर के मंगल, शनि या फिर कोई और पापी ग्रह बैठे होंगे, तो मंगल दोष वहां पर नष्ट हो जाता है। ये दूसरा सूत्र। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की। तो तीसरा सूत्र कहता है कि जामित्रे च यदा सौरी लग्ने राहि रुके थवा अष्टमे द्वादशे वापि भौम दोषो विनाशकृत। यदि अगर वर और कन्या की कुंडली में शनि ग्रह जाकर के 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में बैठा होगा, तो भी मंगल दोष वहां पर भंग हो जाता है, विवाह किया जा सकता है। अब चौथा सूत्र ये कहता है गुरु केंद्रे त्रिकोणे वा लाभ भावे दिवाकरे शत्रुस्थाने गते राहु न दोषो मंगलोद्भवत्। तो यदि अगर मान लीजिए वर और वधु की कुंडली में गुरु ग्रह केंद्र में होंगे या फिर त्रिकोण में होंगे, अथवा सूर्य जाकर के लाभ भाव में बैठे होंगे और राहु षष्ठ भाव में, छठे भाव में बैठे होंगे, तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है, वहां पर विवाह किया जा सकता है। ये चौथा सूत्र। अब बात करते हैं पांचवें सूत्र की। अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुश धने मीने घटे चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। तो पांचवा सूत्र कहता है कि मेष राशि का मंगल लग्न में, धन लग्न का मंगल द्वादश भाव में, वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में और मीन राशि का मंगल सप्तम भाव में और कुंभ राशि का मंगल यदि और अष्टम भाव में जाकर के बैठा होगा, तो वहां पर मंगल दोष नहीं लगता है, मंगल दोष नहीं रहता है, भंग हो जाता है। ये हमारा ज्योतिष का पांचवा सूत्र हुआ। अब बात करते हैं छठे सूत्र की।
कुजो जीव समायुक्तो युक्तो वा शनिना यदा चंद्र केंद्रे गतो वापि तैस दोषो न मंगली। अब यहाँ पर छठा सूत्र कहता है कि जिस भी व्यक्ति या फिर कन्या के कुंडली में मंगल, गुरु अथवा चंद्रमा साथ में होंगे या फिर चंद्रमा केंद्र में जाकर के बैठा हुआ होगा तो भी ऐसे जातकों का मंगल दोष भंग हो जाता है, विवाह उत्तम रीति से हो जाएगा, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सातवां सूत्र हमारा कहता है गुरु मंगल संयोगे भौम दोषो न विद्यते चंद्र मंगल संयोगे न दोषो मंगली भवेत। अब सातवां सूत्र कहता है कि गुरु और मंगल की युति अगर किसी भी भाव में बन रही होगी या फिर चंद्रमा और मंगल की युति बन रही होगी तो भी वहां पर मंगल दोष नहीं लगता है। तो ये जितने भी सूत्र आप लोगों को बताए गए ये सब जो है हमारे प्रमाणिक शास्त्र जो है मुहूर्त चिंतामणि और सर्वार्थ चिंतामणि में भी इनके विषय में उल्लेख है, वहां से बताए गए हैं। तो और अब आठवां सूत्र भी है। आठवां सूत्र कहता है न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यति यस्य जीव न मंगली केंद्रगते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। यदि अगर चंद्रमा और शुक्र द्वितीय भाव में होंगे या फिर किसी भाव में मंगल दोष बन रहा हो वहां पर यदि अगर गुरु की पूर्ण दृष्टि बन रही होगी और यदि अगर किसी व्यक्ति के जैसे मंगल दोष है, मांगलिक है और उसी व्यक्ति के केंद्र में जाकर के राहु यदि अगर बैठा होगा और मंगल और राहु साथ में बैठे होंगे जहां पर मंगल दोष बन रहा है वहां पर राहु भी जाकर के बैठा होगा तो भी ऐसी स्थिति में मंगल दोष भंग हो जाता है और विवाह करने के लिए उत्तम माना गया है। तो ये कुछ जो है सर्वार्थ चिंतामणि और मुहूर्त चिंतामणि के द्वारा लिए गए ज्योतिष में मंगल दोष के परिहार के सूत्र हैं और यह सूत्र अकाट्य सूत्र हैं। इसलिए जीवन में किसी भी वर अथवा कन्या की कुंडली में यदि अगर मंगल दोष आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने अपने लिए योग्य वर और कन्या का चुनाव करके निर्धारित समय पर बिना किसी झिझक के विवाह कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बिता सकते हैं। हालांकि विवाह करने के लिए वर और कन्या की कुंडली का और भी मिलान देखना जरूरी होता है, जैसे कि गुण मिलान हो गया, अष्टकूट मिलान हो गया, तो वो भी देखना जरूरी है। मैं किसी दिन आप लोगों को विवाह में मिलान किस किस तरीके से किया जाता है और 8 कूटों में से किन किन कूटों से क्या क्या देखा जाता है इसके विषय में भी नया वीडियो बना करके किसी दिन प्रस्तुत करूंगा, तो उससे भी आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मंगल दोष को दोष न माने, इसको एक योग माने और इससे संबंधित सकारात्मक उपाय जीवन में करें तो दाम्पत्य जीवन जो है सुमधुर व्यतीत होगा और ऐसे लोगों के जीवन में किसी प्रकार को चिंता की कोई बात भी नहीं रहती है। राधे।